हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा है, जिसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, अर्थात x और y का मान बताना है हमें। ये दिया गया, पहला क्वेश्चन ये दिया गया 7वें में और दूसरा ये दिया गया, तो हम वन बाय वन एक एक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 10 मान लेते हैं इसे हम, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 10 तो मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 2 है। अच्छा, आप जो है क्लास 9th और 10th में ऐसे सवाल बहुत पढ़े होंगे ना कि अगर ऐसा दिया हो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3, तो x और y की वैल्यू बतानी होती थी। तो बताओ कितना आसान होता था ना, सीधा सीधा हम विलोपन मेथड यूज करते थे। विलोपन विधि से क्या करते थे, इन दोनों को कट कर देते थे, क्योंकि ये प्लस माइनस होता था, और ये ऐड कर लेते थे, इधर ऐड करके सीधा आंसर लिख देते थे ना। सिंपल सा यहाँ पे भी वही काम करना है, बस यहाँ पे एडिशन कैसे होता था, 5 और 3 8 होता था, और यहाँ पे एडिशन कैसे होगा, मैट्रिक्स के हिसाब से होगा। जैसे मैट्रिक्स का जो रूल है, तो मैट्रिक्स के एडिशन का रूल क्या है या सब्ट्रैक्शन का, कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बताओ ये कितने का है, 2/2 का, ये किस ऑर्डर का है, ये भी 2/2 का, तो मतलब दोनों सेम ऑर्डर के हैं, इसका मतलब दोनों जुड़ या घट सकते हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया ये, ऐसे लिखेंगे। तो बताओ इन दोनों समीकरणों से मुझे x और y चाहिए। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो बताओ y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, 2x। तो ये कैसे आया है, जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर 2x इक्वल टू, बताओ इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के ऑर्डर सेम है, तो क्या होगा, एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। इसको उठा के जब इस पे रखेंगे तो 7 किस पे आके पड़ेगा, 3 पे। तो बताओ 7 + 3 कितना, 10। ओके, 0 और ये 0, तो 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। क्लियर बात। अब बताओ यहां से अगर मैं x की वैल्यू कहूं कितना आएगा, तो ये इधर 2 का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, इनटू 10 0 2 8। ये लिखा हुआ था यहाँ पे, मैट्रिक्स मैंने लिख दी। अब बताओ मैंने क्या बताया था, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बाहर किसी अदिश राशि अर्थात कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो, तो वह जो है उस ऑब्जेक्ट के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से ये जो 1/2 है अंदर सबके साथ गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो तब 1/2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 10 का आधा हो जाएगा कि नहीं, अर्थात 10 × 1/2, तो 10 का आधा कितना होता है, 5। 1/2 0, 0 से कोई पंगा लेता नहीं क्योंकि वो सबको 0 बना देता है। 1/2 जब 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, बताओ 1 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 का आधा 1, 8 का आधा उसी तरह से कितना हो जाएगा, 4। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, 5 0 1 4। क्लियर। इसी तरीके से अब इस x की वैल्यू को उठा के हम अगर समीकरण नंबर 1 में रख दें तो क्या y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा ही करते थे ना, यहाँ पे ये कट जाता था तो यहाँ से जो है x बराबर 5 3 8 का आधा 4 हो जाता था। तो क्या करते थे, इस x का मान समीकरण 1 या 2 में मैं रख देता था तो y की वैल्यू आ जाती थी। तो सेम काम यहाँ पे भी करेंगे ना, इस x की वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, देखिए x बराबर कितना आया था, 5104 को समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर, चलो रखते हैं। तो ये वाला यहाँ पे आया, x के स्थान पे कितना हो गया, 5104 प्लस y इक्वल टू कितना है, 7025। क्लियर, इनवर्स मैट्रिक्स। तो बताओ ये इधर कैसे है, प्लस में, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो बताओ अगर मैं y की वैल्यू सीधा सीधा पूछूं तो कितना हो जाएगा, 7025 माइनस 5014।
ना। अब y के वैल्यू तो बताना था मुझे, तो बताओ ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर किए हैं ना, 2/2 2/2, तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 0 में से 0 घटेगा ना तो कितना हो जाएगा 0, 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, 5 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, अगर मैं आंसर की बात करूं x बराबर कितना आ गया है 5014 एंड y इक्वल टू कितना आ गया है 2011। ये कितने की मैट्रिक्स है 2/2 की, और ये भी कितने की है 2/2 की। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 7वें का सेकंड क्वेश्चन। क्या है 2x + 3y = दिस मैट्रिक्स और 3x + 2y = दिस मैट्रिक्स। ठीक, क्या इस प्रकार का सवाल हम क्लास 9 और 10th में कर चुके हैं। बस वहां पे क्या होता था, इस मैट्रिक्स की जगह कोई कांस्टेंट होता था, मतलब इस तरीके से कुछ 3x + 2y = 8 और 3x + 2y = 5, कुछ इस तरीके से सवाल होता था। तो इस तरीके के सवाल में हम क्या करते थे, मान लेते थे इसी इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन सेकंड, और किसी x का या y का कोफिशिएंट क्या कर लेते थे हम बराबर। कोफिशिएंट कैसे बराबर करते थे, जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो क्या करेंगे बताओ, इस 2 का गुणा इसमें करते, इस 3 का गुणा इसमें करते कि नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते थे। तो ये जो है 6y हो जाएगा और ये भी 6y, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये घटा देंगे तो ये कट जाता था। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे हम यहाँ पे। ये हो गई अपनी, बताओ यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें 2 से, क्योंकि 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितने से करा दें 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6y कैंसिल हो जाएगा कितने ही। ओके, अब देखो यहाँ पे गुणा कराओगे तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x + 6y = ये 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पूरा, तो बताओ ये 2 बाहर कांस्टेंट के रूप में आएगा ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता है, तो ये 2 जो है पूरे के पूरे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो बताओ 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 8, और 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसे मान लेते हैं समीकरण का आंसर बन गया 3। फिर अपना है 3x + 2y, और इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9x, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6y = अब जो है इस पूरी मैट्रिक्स में इस 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था स्केलर गुणनफल। तो बताओ 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6, -2 में करेंगे तो -6, -1 में करेंगे तो -3, और 5 और 3 का गुणा जब करेंगे तो 15 आएगा। क्लियर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखो क्या ये सवाल जो हमारे पिछले वाले सवाल इस वाले की तरह दिख रहा है, x + y और x - y जैसा ना। क्या किए थे, इन दोनों को जोड़ दिए थे, ये कट गया था क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस था, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों प्लस में है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे घटाना पड़ेगा। इस तरीके से हम घटा लेंगे और यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्लियर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ ये 6y तो 6y से चला गया, 9 4 में से 9 घटाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा -5x। क्लियर बात। अब ये वाला देखो, ये दोनों आपस में क्या घटेंगे कि नहीं घटेंगे, घट जाएंगे। क्यों, अच्छा मैं लिख देता हूँ एक बार। ये हो गया पहली रो में 4 6, सेकंड रो में 8 0, -6 -3 एंड 15। क्लियर। अब देखो दोनों मैट्रिक्स 2/2 की है कि नहीं है, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगी घटेंगी, और ये हो गया -5x = घटा 4 - 6 कितना -2, 6 माइनस क्या +6, तो 6 + 6 कितना 12। अरे ऐसे 6 माइनस ये और ये -6, बताओ 6 -6 6 + 6 कितना 12, तो वही तो लिखा है। 8 माइनस प्लस और 3, तो 8 + 3 कितना 11, जैसे अभी 12 आया था वैसे 11 आया है। 0 - 15 तो कितना आ जाएगा -15, आसानी से।
तो बताओ अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू में पूछ लूं तो क्या हो जाएगा बताओ, ये -1/5 क्योंकि इधर 5 जो है गुणे में, इधर क्या हो जाएगा बटे में, और इनटू -2 12 11 और -15। क्लियर बात। अब अगर मैं कहूँ यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो क्या करेंगे, इस -1/5 का अंदर जो है गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो तो बताओ -1/5 यहाँ जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 2/5, और ये माइनस और ये प्लस, तो हो जाएगा -12/5, और ये -1/5 और ये 11 जब गुणा होगा तो -11/5, और -1/5 और ये -15, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 दिया 15, तो कितना आ जाएगा 3। अरे ऐसे देखो, फिर ये हो जाएगा -1/5 इंटू -15, तो 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस 3, वही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं रख देंगे। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और ये 3 प्लस 3y है ना, प्लस 3y इक्वल टू ये वाला अपना मैट्रिक्स, रो में कितना है, पहले वाले 2 3, सेकंड वाले रो में 4 0। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है इसे क्या करेंगे, उस साइड ट्रांसफर करेंगे। तो देखो ट्रांसफर कैसे करेंगे, 3y इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स तो है ही 2 3 4 0, इधर ये किसमें था प्लस में, इधर किसमें होगा माइनस में। क्लियर बात यहाँ तक। अब ये बताइए ये जो 2 है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं इसके, तो ये जो है 2 इन चारों एलिमेंट्स के साथ अलग अलग गुणा होगा, जैसे अभी यहाँ पे किए थे -1/5 का चारों में, तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 2 जो 4/5, फिर 2 माइनस 12/5, तो 12 दूनी 24/5। क्लियर। इसी तरीके से -11 दूनी 22/5 और 3 दूना 6। यहां तक बात खत्म। अब बताओ ये हो गया 3y इक्वल टू, ध्यान से देखना आप, ये देखो 2 माइनस माइनस 4/5, तो 5 दूना 10, 10 में से 4 गए 6। अच्छा छोड़ो मैं लिख देता हूं, ठीक है, 2 माइनस 4/5 इस तरीके से पहला वाला। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये रहा 3 माइनस 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 24/5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 माइनस और ये माइनस 22/5, और ये 0 माइनस 6 ही तो है। ओके, तो बताओ 3y कितना हो गया अपना, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, तो कितना आ गया 6/5। क्लियर। यहां से 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 24/5, तो 5 3 15, तो 20 10 30, और 5 ये 4 ये कितना 39/5। ठीक है, 5 4 9 और 30 9 19। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बताओ 5 20 और 20 प्लस 22, 20 20 40 2 42/5। क्लियर। उसी तरीके से ये हो जाएगा -6, एक ही लाइन। ओके, अब बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1/3 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इधर गुणा हुआ था तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 6/5, ये हो गया 39/5, ये हो गया 42/5, ये हो गया -6। अब बताओ अगर मैं y कहूँ तो कितना आसान है निकालना ना, 1/3 चारों के साथ गुणा हो जाएगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 1/3 6/5 का, तो कितना हो जाएगा 2/5, 3 गुना 6। अरे ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे तो होगा 1/3 गुणे 6/5, तो 3 दूनी 6, तो बताओ 2/5 आएगा कि नहीं आएगा, वही तो लिखा है मैंने। इसी तरीके से ये 13 3 39 होता है ना,
तो 13/5। ओके, उसी तरीके से ये 42 जब कटेगा तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 14 3 42 हो गया तो 14/5 और 1/3 इंटू -6 तो कितना हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। y की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे लिखी हुई है। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम आगे का क्वेश्चन 8वां 9वां और 10वां सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 8वें पे ध्यान देते हैं। 8वें में कह रहा है x एंड y का मान बताइए यदि y इक्वल टू इतना हो और 2x प्लस y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस सवाल में y इक्वल टू पहले ही दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, y की वैल्यू पहले ही दे दी गई है और कह रहा है x का मान बता दीजिए, x और y बताइए। तो y तो पता है, केवल क्या करेंगे, जैसे पीछे वाले समीकरण में हमें दो इक्वेशन दिया होता था 2x प्लस y, आई मीन फंक्शन ऑफ x एंड y के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन y का है, एक फंक्शन x और y का है। तो क्या करेंगे, इस y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद इसको उधर क्या करेंगे, घटा देंगे पक्षांतर करके। तो घटाएंगे, उसके बाद इस 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से है, तो x और y का मान हमें मिल जाएगा। क्लियर एकदम, ओके। 9वां 10वां 11वां और 12वां ये 4 क्वेश्चन जो हैं सेम टू सेम है, एक ही तरह के हैं। तो इनमें से मैं ये 10वां क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि 9वां जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको 10वां क्वेश्चन दिखा देता हूं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि x y z एंड t का मान बताना है। ये कौन कौन से क्वेश्चन में होगा ऐसा, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और 12, इन 4 क्वेश्चंस का बात मैं एक साथ कर रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वें में कह रहा है कि 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। क्या इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी लिखा है 9वां, 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अच्छा, जोड़ने का नियम पता है, यहाँ पे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे होगा, चारों में गुणा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आव्यूह की समानता बताई थी ना। आव्यूह की समानता में क्या बताया था, इधर वाली मैट्रिक्स के कब बराबर होगी, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। याद आई बात, और बराबर कैसे होगा, ऑर्डर सेम हो जाएगा, फिर एक एक एलिमेंट इसके आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात इधर वाली मैट्रिक्स अगर उठा के इधर वाली मैट्रिक्स के ऊपर रख दें तो जो एलिमेंट जिसके ऊपर पड़ेगा वो एलिमेंट उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगा के ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10वां क्वेश्चन कैसे होगा, क्या लिखा था, यही है ना। तो 2xzy t, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो बताओ कितना आ जाएगा, 2x 2z 2y 2t, ठीक। एक सवाल प्लस 3, इन चारों में अंदर मल्टीप्लिकेशन वही स्केलर। तो बताओ 3 एक कम 3 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6। क्लियर, बराबर। ध्यान से देखिए, फिर से 3 का गुणा इन चारों में होगा ना, क्योंकि इस मैट्रिक्स के बाद 3, तो 3 3 का 9, 3 5 15, 3 चौके 12 और 3 छक्के 18। क्लियर बात हो गई। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम होने की वजह से ये दोनों जुड़ेंगे। तो बताओ कैसे जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x प्लस 3, क्लियर, 2z माइनस 3 दूसरा वाला, ये वाला y वाला 0 से, तो 2y हो जाएगा सीधा सीधा, 2y प्लस 0 0, 2t किससे जुड़ेगा, 6 से, तो 2t प्लस 6। और ये वाला बराबर होगा किसके, अपने ध्यान से देखो, 9 15 12 एंड 18। अच्छा, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है कि नहीं, ये भी 2/2 की और ये भी 2/2 की, ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब 1 1 वाला एलिमेंट 1 1 के बराबर, 1 2 वाला 1 2 के, 2 1 वाला 2 1 के, 2 2 वाला 2 2 के बराबर होगा। तो बताओ 2x प्लस 3 क्या 9 के बराबर होगा, हाँ, क्यों नहीं होगा। तो बताओ यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाऊंगा तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा 2z माइनस 3 15 के बराबर होगा कि नहीं होगा। 2z माइनस 3 इक्वल टू कितना, यहाँ लिखते हैं 2z माइनस 3 इक्वल टू कितना 15। ठीक, दो समीकरण बन गया। अब ये 2y 12 के बराबर होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो तीसरा समीकरण 2y इक्वल टू 12, तीन समीकरण। और चौथा समीकरण इससे बन जाएगा कि नहीं 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो देखो इसे समीकरण 1 बोल दो, इसे समीकरण 2 बोल दो, इसे समीकरण 3 बोल दो और इसे क्या बोल दो 4। तो चार समीकरण है और चार ही अननोन थे। तो बताओ यहां से जब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस 3 इधर था उधर जाएगा तो माइनस 3 ना। तो 9 में से 3 गए 6, तो 2x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू बताओ 2 3 जा 6। ठीक, यही से सेम यहाँ पे तो 2z इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 3, क्योंकि माइनस 3 था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3। तो z अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2z इक्वल टू 15 3 18, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 2 उधर डिवाइड होगा ना। सेम इधर y सीधा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा तो उधर भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 6। यहाँ 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 माइनस 6, माइनस क्यों, क्योंकि 6 प्लस था तो उधर क्या होगा माइनस, और 18 में से 6 गए 12। ओके, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो बताओ आंसर क्या आ गया, आंसर क्या होगा अपना x इक्वल टू कितना आया था 3, y इक्वल टू कितना आया था 6, z इक्वल टू कितना आया था 9 एंड t इक्वल टू कितना हो गया 6। क्या जिस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है उसी तरीके से ये वाला सॉल्व कर लेंगे आप? हाँ बिल्कुल। ओके, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अभी आपने 10वां क्वेश्चन देखा, सेम टू सेम उसी पे बेस्ड है ग्रामा और ब्राह्मा क्वेश्चन भी हमने वहां डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो बताइए ग्रामा क्वेश्चन में क्या होगा, x जो है मल्टीप्लिकेशन में है ना इस स्तंभ आव्यूह के, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना ये भी तीनों वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो x का गुणा इसमें हो जाएगा 2x 3x हो जाएगा, उसी तरीके से -y y हो जाएगा। फिर दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे और आव्यूह की समानता से दोनों तरफ की तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद दो इक्वेशन मिलेगा, उसे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है एकदम? सेम टू सेम यहाँ भी वही सवाल है, लेकिन इसमें 4 अननोन राशियां हैं, इसलिए मैं इस वाले को सॉल्व कर देता हूं। ओके, तो देखिए इसका सलूशन कैसे होगा। ये देखिए 3 यहाँ पे क्या बाहर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे अभी x का अंदर गुणा किया था सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे 2/2 की है, तो ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ कितना हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w। ठीक है, r1 r2 दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो गया इक्वल टू। अच्छा ये ध्यान से देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये भी 2/2 का ये भी 2/2 का ऑर्डर सेम है, तो एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे। तो x किस में जुड़ेगा 4 में, तो कितना हो गया x प्लस 4। 6 किस में जुड़ेगा इसमें 6 प्लस x प्लस y। क्लियर? -1 यहाँ जुड़ जाएगा z प्लस w में, तो -1 प्लस z प्लस w। 2z किस में जुड़ेगा 3 में, तो 2w प्लस 3। ओके, अब देखिए ये मैट्रिक्स 2/2 की, ये मैट्रिक्स 2/2 की। अब दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल है कि नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे समानता का नियम लगा सकते हैं। तो समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से क्या हो जाएगा बताओ 3x किसके बराबर होगा x प्लस 4 के, तो 3x बराबर हो गया x प्लस 4। क्या ये बात समझ में आई? यहां से 3y किसके बराबर हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y के, अरे ये दूसरा वाला तो दूसरे के ही बराबर होगा ना, और ये 3z किसके बराबर होगा इस वाले के, तो 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, और चौथा क्या है 3w किसके बराबर हो जाएगा इसके, तो सीधा सीधा लिखो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3।
ठीक है, तो इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकेंड, इसे इक्वेशन थर्ड और इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फोर्थ। क्लियर बात यहाँ पर? तो बताओ ये क्या है, 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो ये x इधर आ जाएगा तो घट जाएगा ना, तो 3x माइनस x इक्वल टू कितना, 4। और बता दो 3x में से 1x जाएगा, कितना x बचेगा, 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y है सेकंड समीकरण में, तो क्या अगर मैं y इधर लेके आ जाऊं तो घट जाएगा, तो 3y माइनस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये 6 प्लस x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से, 2, तो क्या इस वाले x को उठा के मैं x की जगह रख दूं, तो बताओ कितना हो गया, 2, तो 3 में से 1 गए, 2y, जैसे यहाँ पे 2x आया था, तो 6 प्लस 2 कितना, 8। अब बताओ y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 का आधा, क्योंकि 2 इधर डिवाइड कर देगा ना, तो 4 हो जाएगी। क्लियर? अब x पता चल चुका है, y पता चल चुका है, z और w निकालना है। तो यहाँ से तो कुछ वैसा रिलेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें देखो ये w वाला एक अलग टर्म बना, अगर मैं w इधर कर दूं सीधा w की वैल्यू आ जाएगी, और w का मान उठा के इस तीसरे वाले में रख दूंगा तो z मिल जाएगा। तो देखो 3w माइनस 2w, क्यों माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 3। तो w 3w में से 2w गया तो w बराबर कितना, 3। बताओ w की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ से मैं z इधर प्रक्षांतर कर लूं तो 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w, और w के स्थान पे कितना है, 3, तो क्या मैं यहाँ 3 रख दूं सीधा सीधा, हाँ, तो 3 में से 1 गए, 2z इक्वल टू -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/2 मतलब कितना, 1। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो बताओ कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आई थी, 2, y की वैल्यू कितनी आई थी, 4, z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एंड w की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।